नमस्कार। मंगल की छाया केतु 18 महीने के लिए सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। केतु के राशि परिवर्तन से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, अच्छे भी और बुरे दोनों तरीके के आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पर आप तो अच्छा ही अच्छा सुनना चाहोगे और मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं आपको अच्छा ही सुनाऊं। पर अगर कुछ बुरा भी बता दूं, नेगेटिव भी बता दूं, तो उसे भी सुन लेना धैर्य के साथ में। और हाँ, वीडियो को आधी अधूरी छोड़ करके मत जाना। ये गलती मेरी नहीं, आपकी होगी, क्योंकि वीडियो के मिड पार्ट में आपके लिए एक ज़रूर बताने वाला हूँ बेहतरीन सा उपाय जो आपको इन 18 महीने में काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा केतु के बारे में जान लेते हैं कि आखिर केतु ग्रह हमारी लाइफ को किन कारक स्वरूप प्रभाव करता है, यानी कि क्या क्या डिपार्टमेंट केतु के पास होते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियरली वीडियो के थ्रू ये बता देना चाहता हूँ कि जो गुप्त विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंस, मंत्र यंत्र तंत्र, ऐसी विद्याएं ये केतु के पास हैं। केतु आपसे स्ट्रगल भी कराता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट देता है। वो आपको वैराग्य का भी भाव देता है और आपको भिक्षा की प्रवृत्ति में भी निपुण बनाता है। इसके अलावा ये जो सांस नली होती है हमारी, इसको प्रभावित करता है। दुख का, शोक का जो कारक तत्व है वो केतु के पास है। इसके अलावा ये शस्त्र की नॉलेज देना, शास्त्रों की नॉलेज देना, दुर्घटना का कारक होता है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, बॉडी का जलना, फोड़े फुंसी होना, स्नायु रोग होना, ऐसी चीज़ों का भी ये यहाँ पर कारक माना जाता है। इसके अलावा ये सप्त धान्य का कारक होता है। ये आपको एक तरीके से अकस्मात धन लाभ भी देता है। एकदम से जो प्रॉफिट होता है फाइनेंशियली, उसमें केतु का रोल होता है। अगर ये अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा आपको दवाइयों के काम में भी ये निपुण बनाता है। ऐसे ग्रह योग इसके पास होते हैं, तमोगुणी केतु को बोला जाता है। खैर, अब मैं सीधा अपने टॉपिक पर आता हूँ और आपसे बात करता हूँ कि आखिर मेष राशि के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा केतु का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिंह राशि और 5th हाउस में केतु ग्रह रहेंगे, जिसके वजह से ये आपकी हायर स्टडीज़ के अंदर विघ्न बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपके विचारों को अस्थिर करेंगे। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगेगा। आपकी केतु की महादशा भी चल रही है तो आप ज्योतिष में आगे बढ़ पाएंगे। और साथ में अत्यधिक परिश्रम करने पर आपको विशेष धन लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, क्लियरली का मतलब एकदम क्लियरली, कि आपको अपनी संतान से रिलेटेड कष्ट हो सकता है। मेरा बहुत विनम्र भाव हाथ जोड़ करके आपसे रहेगा कि अगर आप गर्भवती हैं, आपने गर्भ धारण किया हुआ है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु आपकी राशि से पंचम संतान के घर में गर्भ ग्रह पर रहने से थोड़ा सा व्यवधान संतान की तरफ से उत्पन्न करता है, बच्चों के साथ मन मुटाव पैदा करता है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करता हूँ वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में सिंह राशि में आपके मन के घर पर केतु ग्रह का ट्रांजिट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको मदर, भूमि, मकान, इस तरीके का जो सुख होता है उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आप अपने लाइफ के प्रारंभिक दौर में हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से वैमनस्य का भाव या मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे। आप में ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर आपका जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद दिखाई दे रहा है तो उसमें आपके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बढ़ेगा, ये आपकी कुंडली क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा आप अपने जन्म स्थान से अगर कहीं दूर जा कर के अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं तो केतु उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इन 18 महीनों में आपको कहीं दूर स्थान पर अपने घर से लेकर के चले जाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बाकी आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसमें थोड़ा सोच समझ के केयरफुली चलते हुए करना चाहिए। ये सजेशन आप मेरा ज़रूर यहाँ पर मानिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट यानी कि 3rd वन इज़ जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। अब मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि 3rd हाउस के अंदर केतु आके बैठेंगे। इसका पॉजिटिव साइन ये रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपका निज पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी निज यानी कि खुद की मेहनत से, अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ोगे। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परंतु
आपको अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से, छोटे भाई बहनों से, इनसे आपको कोई परेशानी या मनमुटाव जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। आपको इन 18 महीनों में यात्राएं आपकी अधिक होंगी और उन यात्राओं से आपको ज़्यादा उचित लाभ नहीं मिल पाएगा और आपको विशेष रूप से ये गले का थ्रोटल इन्फेक्शन और हृदय संबंधी रोग का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। इसलिए आपको क्या करना है, लाल रंग की जो चीज़ें होती हैं उनका अधिक आप दान करिएगा। आप कनक का दान करिए, आप लाल जो मसूर की दाल होती है उसका दान करिए, आप गेहूं का दान करिए और मंगलवार के दिन करिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर साबित हो सकता है। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि आप मंगल को कंट्रोल करेंगे, केतु को कंट्रोल करेंगे और आप जो है पूजा कर सकते हैं बजरंग बली की, हनुमान जी की, ताकि केतु का भी जो शुभ आशीष है वो आपको प्राप्त होता रहे। क्योंकि केतु का अपना स्वयं का भौतिक पिंड वो नहीं है, वो छायावादी ग्रह के रूप में काउंट किए जाते हैं। बात करूंगा नेक्स्ट राशि कर्क। आपके लिए सेकंड हाउस यानी कि फाइनेंस के घर में सिंह राशि के अंदर केतु का ट्रांजिट होगा, जिसके कारण धन की तंगी और आपको फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। आपको अपने कटु शब्दों से बच के रहना होगा। कटु शब्द यानी कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण आपको व्यवसाय में भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो यहाँ पर बन पाएंगे। जीवन में आपके संघर्ष और उलझने इन 18 महीनों में देखने को मिल सकती है। आय के साथ जो आपके खर्चे हैं वो भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई चोट का भय या फिर आपकी जो ठोड़ी होती है इसमें कोई तिल वगैरह आपके हो सकता है, ऐसी कोई शिकायत यहाँ पर बन सकती है। बात करना चाहूँगा आपसे सिंह राशि के बारे में। देखिए, ये राशि जो होती है खुद सूर्य की राशि है और आपके खुद राशि के अंदर ही ट्रांजिट हो जाएगा। किसका? केतु का। और वो कहाँ देखेंगे? मैरिज लाइफ के घर को देखेंगे। मैरिज लाइफ के घर में कौन बैठा है? ऑलरेडी मैरिज लाइफ के घर में आपके विराजमान है राहु ग्रह। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक रूप से कष्ट रहना, मानसिक तनाव रहना, कामुक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, गुप्त जो विद्याएं होती हैं उनसे लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है अगर आपके केतु की महादशा चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य में कोई अकस्मात बड़ी परेशानी खड़ी हो जाना, ऐसे ग्रह योग गोचर भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वो रहेगी कन्या। दोस्तों, मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, आपके खर्च के घर में 12th हाउस के अंदर जो ट्रांजिट है वो केतु का होगा, जिसकी वजह से इसका एक पॉजिटिव साइन ये होगा कि आपके मन को केतु देखेंगे, यानी कि आपको अत्यधिक साहसिक बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, डेयरिंग पर्सनैलिटी तो देंगे। और ड्रॉबैक ये होगा कि उच्च स्तर के आपके खर्चे बढ़ा देंगे और अति व्यय इतना होगा कि बस आप ये बोलोगे कि यार ये तो राहु ने मेरा पैसा सारा मेरे से ले लिया। दूसरी चीज़, पैरों में और आँखों से संबंधित जो पीड़ा है वो आपके तनाव का कारण बनेगी। ऑकल्ट साइंस, धार्मिक व ज्योतिष संबंधी विषयों के अंदर आपकी जो विशेष रुचि है वो देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी तुला। जितने भी व्यूअर्स अभी मुझे तुला राशि के सुन रहे हैं, आपको बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि शुक्र की राशि होती है और शुक्र की और केतु की आपस में ठीक है, मतलब जमती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब है। और जो केतु महाराज हैं वो आकर के बैठ जाएंगे 11th हाउस में, सिंह राशि में। अब केतु ने कहा भैया मैं तो यहाँ बैठ गया 11th हाउस में। अब ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों के घर में आकर के बैठेंगे तो परिश्रम और स्ट्रगल तो आपसे कराएंगे ही, साथ में आपके बड़े भाई बहनों के साथ तनाव जो है वो पैदा कर देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपको कठिनाइयाँ बाधा पहुंचा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर कोई आपका इंटरव्यू वगैरह हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के दान आपको करते रहना होगा। काली उड़द की दाल का दान शनिवार के दिन करना और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान जरूर करना, ताकि आपका यहाँ पर ये ग्रह स्थितियाँ थोड़ी बैलेंस हो सकें। क्योंकि आपका बुद्धि का जो कौशल है वो नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, आप में प्रतिभा की कमी नहीं रहेगी, पर कठिनाइयों के बाद आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आपके अपने किसी से धोखा मिल सकता है। मैरिज लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। छोटे और बड़े दोनों ही भाई बहनों से अलगाव जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पर बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि और वो रहेगी वृश्चिक।
देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल की ही छाया केतु है, और आपके कैरियर के यानी कि कर्म भाव पर यानी कि दसम भाव पर ट्रांजिट हो जाएगा केतु ग्रह का। मेहनत मजदूरी प्रमोशन ट्रांसफ़र इस घर पर आकर के बैठेंगे तो और साथ में पैसे को भी देखेंगे, मन को भी देखेंगे और आपके हेल्थ के घर को भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धार्मिक आस्थावान तो हो जाओगे, आपका मन में एक कहीं ना कहीं एक दया का भाव तो रहेगा, पर आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जालसाजी रहना या फिर शॉर्टकट से कैसे धन कमाया जाए, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर बनी रहेगी। पर दान दुआ धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ये योग एक दिखाई देता है। अगर आप अपने जीवन के आरंभिक दौर में हैं तो थोड़ा कठिनाइयाँ आपको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। आय के साधनों में अस्थिरता रहेगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा, बट आपके फ्लैक्चुएशन यानी कि अप डाउन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा रहेगा। और विशेष स्पेशल नोट लिख लीजिए, आपके पिता के लिए अरिष्टकर होगा, पिता के सुख में कमी देखने को मिलेगी, पिता को कष्ट हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर क्लियरली मेंशन होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप शत्रु वगैरह से परेशान चल रहे हैं किसी भी रूप में, तो एक साइन ये ज़रूर अच्छा है कि आपका अपना जो प्रभाव है वो शत्रुओं के ऊपर काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि शत्रु आपका कुछ विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आइए अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो है धनु। अब धनु राशि के लिए क्या होगा, जो ग्रहों का ट्रांजिट है यानी कि केतु का ट्रांजिट आपके भाग्य के घर में हो जाएगा, यानी कि आपके 9th हाउस के ऊपर हो जाएगा। 9th हाउस धर्म कर्म का अध्यात्म का होता है। अब इस घर में केतु महाराज के बैठने के कारण वही सेम अगेन वो भाग्य को थोड़ा स्लो तो करेंगे, क्योंकि वो सूर्य की राशि के अंदर बैठे हैं। पेट आँख हृदय हड्डियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भ्रमणशील प्रवृत्ति आपकी रहेगी, व्यवसाय में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, छोटे भाई बहनों से तनाव हो सकता है। बच्चों की उन्नति के लिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा रहेगा। आप गुणवान रहेंगे, आप में गुण अत्यधिक देखने को मिल, लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे, ऐसा आपकी कुंडली दिखाई देती है। और अगर आपकी कुंडली में बुध केतु का योग बना हुआ है, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मकर। देखिए, मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो हैं शनि महाराज, और जो केतु हैं वो अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में केतु यानी कि सिंह राशि में आयु के घर में। अब इस घर में इनके रहने से यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो एक तरीके से थोड़ा सा आपके लिए आयु के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अगर घर में किसी को भी कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है या कोई बड़ा कष्ट चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुप्त रूप से जो चिंताएं हैं वो आपको यहाँ पर सताने लगेंगी, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा होने लगेगा, ऐसा योग दिखाई देता है। वो बात अलग है कि ठीक है आप मिलनसार भी रहोगे, लोगों की मदद करना भी आपको अच्छा लगेगा, बट एट द एंड जो ओवरऑल कंक्लूजन रहेगा मकर में वो ये है कि परिवार के घर को देख करके परिवार से अलगाव कराना, धन का एक तरीके से रुक ना पाना, संघर्षपूर्ण कठिनाइयों वाली परिस्थितियां पार करके काम बनना, और परंतु आप अपने साहस से विपरीत परिस्थितियों पर विजय भी प्राप्त करेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। यदि आप 35 वर्ष की आयु से अबव हैं तो आपको डेफिनेटली और लोगों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम संघर्ष करना पड़ेगा, पर करना तो फिर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कुंभ। देखिए, आपकी जो ग्रह स्थिति है वो मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का ट्रांजिट होगा। इस घर में केतु के बैठने से, सिंह राशि में बैठने से कहीं ना कहीं परेशानियां, कष्ट, कलह यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कोई नए एग्रीमेंट, नए व्यापारिक बड़े समझौते या व्यापारिक पार्टनर के साथ कोई बड़े लार्ज स्केल पे काम धंधा, ये सब की अभी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, मतलब जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उसके कंपैरेटिवली आपको उतना ही कम रिजल्ट दिखाई देगा। बट आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप स्वाभिमानी हो जाओगे, आप अपनी ज़िद के, अपनी धुन के पक्के रहोगे, साहसिक रहोगे, परिश्रमी रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपका अपने जीवन साथी के साथ वैमनस्य जैसा जो भाव है वो यहाँ पर बना रहेगा, और स्ट्रगलिंग सिचुएशन थोड़ी यहाँ पर रहेगी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट राशि जो कि मीन रहेगी, आपके लिए जो 6th हाउस है वहाँ पर केतु का ट्रांजिट होगा, शत्रुओं के घर में केतु का ट्रांजिट होगा। तो यहाँ पर ये एक तो आपके कैरियर के घर को देखेंगे, और साथ में आपके खर्च के घर को देखेंगे, और आपके धन के घर को देखेंगे। तो केतु के 6th हाउस में विराजमान होने से नो डाउट व्यक्ति बहुत साहसिक होता है, अपने
पुरुषार्थ से चीज़ों को अर्जित भी करता है। आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा, अपने दुश्मनों के ऊपर बढ़ेगा। आपको मुकदमे, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन में अपने शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। ये एक पॉजिटिव और अच्छा शुभ समाचार है आपके लिए कि अगर आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे इन सब चीज़ों से, तो ऐसा ग्रह योग बनेगा। और विदेश यात्रा के बड़े सुंदर ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।